नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, जमीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। नमस्कार, सीएम 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। आज की इस खास बुलेटिन में बात करेंगे मध्य प्रदेश की बदलती तस्वीर की, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में विकास और विरासत दोनों को नई दिशा देने की कोशिश जारी है। एक और काशी से उज्जैन तक परंपरा को अत्याधुनिक तकनीक से जोड़ने की पहल चर्चा में है, तो दूसरी ओर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के जरिए करोड़ों लोगों तक सीधे सहायता पहुंचाई जा रही है। किसान कल्याण, अधोसंरचना विकास और डिजिटल गवर्नेंस, हर मोर्चे पर सरकार के फैसले असर दिखाने का दावा कर रहे हैं। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। काशी में वैदिक घड़ी राष्ट्रीय पहचान, 33 लाख हितग्राहियों को पेंशन, कृषि उद्यानिकी पर फोकस, इंफ्रास्ट्रक्चर को नई रफ्तार, किसानों के हित में फैसले, विकास की नई दिशा में एमपी। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित विक्रमादित्य वैदिक घड़ी अब देश भर में चर्चा का विषय बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका अवलोकन कर इसे आधुनिक तकनीक और प्राचीन भारतीय ज्ञान का अनूठा संगम बताया। इस पहल के पीछे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सोच है, जिन्होंने उज्जैन से शुरू हुई इस अवधारणा को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। ये घड़ी पंचांग, मुहूर्त और भारतीय काल गणना को डिजिटल रूप में प्रस्तुत कर नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का माध्यम बन रही है। गौरवशाली पृष्ठों को भी अपने राज्य की राजधानी तक आना चाहिए और इसीलिए ये सौभाग्य की बात है कि हमारे कालगणना का केंद्र हो सकता उज्जैन होगा, लेकिन कालगणना की केंद्र की जानकारी तो राजधानी में भी होना चाहिए, दिल्ली में भी होना चाहिए और दुनिया में भी होना चाहिए। इसलिए ये जो आपने कहा विश्वास जी के भैया मंत्रियों को दिला देना, अरे मंत्री अपने सारे मोबाइल में अपना डाउन कर ले, सबके पास पहुंच जाएगी। जोरदार अभिनंदन करें दुनिया भर के अंदर हर जगह। ये इस ऐप के माध्यम से आप हर एक कोई आपको घड़ी लगाओ, अच्छी बात है, लेकिन आपके मोबाइल के अंदर ये घड़ी आ जाएगी। आपके आधार पर आप अपने घर में अपने समय में और उस सारी चीजों की जानकारी आप तक पहुंचेगी। और आज के सुंदर आयोजन में उच्च शिक्षा विभाग, संस्कृति विभाग दोनों ने मिलकर के जो अच्छा काम किया है कि आज मुख्यमंत्री निवास के बाहर वैदिक घड़ी लगाई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि अब आजादी के अमृत काल की तरफ हम चल रहे हैं, तो अमृत काल में वो सारे प्रतिमान बनना ही चाहिए जिसके कारण से भारतीय संस्कृति सदैव गौरवान्वित होती रहे। हम सब जान रहे हैं कि पूरे दुनिया का समय बदल रहा है। अपने आसपास देखो, एक एक घटनाक्रम को देखो। बदलते दौर में हम ये भी देख रहे हैं, था समय पश्चिम का जब तक था, लेकिन पूरब का समय आया है, हमने कल ही देखा। जोरदार अभिनंदन करें माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, जो देश के सामने और देश को लेके दुनिया के सामने अपने दृष्टिकोण को लेके आगे बढ़ रहे हैं। जब वो स्वदेशी के भाव को बढ़ा रहे हैं तो एक एक ऐसे मान बिंदुओं पर हमको गर्व होना चाहिए। हम अपने उस प्राचीन इतिहास पे भी गर्व होना चाहिए और आधुनिक समय की चुनौतियों से निपटने के लिए दुनिया के अंदर भारत की अच्छाइयों को लेकर के जाने का यही समय है, सही समय है। भोपाल से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समग्र सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 33 लाख से अधिक हितग्राहियों को 200 करोड़ से ज्यादा की पेंशन राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर की। सरकार का कहना है कि ये सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं बल्कि भरोसे और संवेदनशीलता का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सहायता पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है।
सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के जरिए बुजुर्ग महिलाओं और जरूरतमंदों को सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर मिल रहा है और पारदर्शिता भी सुनिश्चित की जा रही है। राज्य शासन द्वारा विभिन्न पेंशन योजनाओं की पेंशन राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से ये वितरण का कार्यक्रम है, जिसमें वृद्ध विधवा दिव्यांगजनों के लिए जो बताया माननीय कमिश्नर साहब और मंत्री जी ने। आज के साथ में मेरे साथ उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी भी यहाँ से जुड़े हैं। हम सब मिलकर 33,45,231 हितग्राहियों की 200.71 करोड़ की राशि का वितरण करने जा रहे हैं। सच में हमारी सरकार ये हमारे सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है और ऐसे में भारत सरकार के माध्यम से जिनको ये लाभ दिया जा रहा है वो सब हमारे सामाजिक उत्तरदायित्व के दायरे में भी है और हमारी भावना भी उनके प्रति सद्भावना के साथ, जिसमें निराश्रित, निर्धन, वृद्धजन, परित्यक्ता महिला, अच्छा कल्याणी, अविवाहिता, दिव्यांगजन, सभी सेक्टर को जोड़ करके ये जो कल्पना की है वाकई अच्छा है। और खासकर मानसिक और बहुविकलांग हितग्राहियों को भी हित लाभ 600 रुपये देने का जो निर्णय किया है, मैं प्रदेश के सभी भाई बहनों को बधाई देना चाहूँगा। और ये बात सही है कि जो कुछ लोग अभी थोड़े छूट गए हैं उनका भी जल्दी से भारत सरकार के माध्यम से निराकरण होकर के वो भी इसका निराकरण करेंगे। लेकिन राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली, भारत सरकार के द्वारा दी जाने वाली राशि, ये हमारी समाज के अंदर की जो संवेदनशीलता है ये उसका परिचायक है। आने वाले समय में सरकार के माध्यम से और भी बार अलग अलग प्रकार के ये जो समाज कल्याण के मेले लगते हैं, इन पे प्रॉपर काम करके जो बाकी हमारी जो सरकार की मदद है वो हम सब करने के लिए तत्पर हैं। मैं आज के इस अवसर पर आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कृषि और उद्यानिकी के क्षेत्र में भी सरकार का फोकस साफ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश मसाला फसलों के उत्पादन में देश में अग्रणी है, लेकिन अब उद्यानिकी फसलों के विस्तार की जरूरत है। किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाने, जैविक खेती और फसल विविधीकरण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और खेती अधिक लाभकारी बनेगी। साथ ही नई योजनाओं के जरिए किसानों को बाजार से जोड़ने और उनकी उत्पादकता बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है कि हम अपने किसानों के लिए आवश्यकता पड़ेगी तारीख भी बढ़ाएंगे, लेकिन हर हालत में किसानों के साथ उनके उपार्जित करने वाली व्यवस्था में निश्चित रूप से मदद करेंगे। मैं अपनी ओर से एक बार फिर आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा, कोई किसान को घबराने की ज़रूरत नहीं। ये किसान हितैषी सरकार है, हर किसान के साथ सरकार खड़ी है। अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। बेहतर सड़कें, एक्सप्रेसवे और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के जरिए प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को गति मिल रही है। सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं से निवेश आकर्षित हो रहा है और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। गांव से शहर और शहर से बाजार तक कनेक्टिविटी मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इससे न केवल परिवहन आसान हुआ है, बल्कि व्यापार और उद्योग को भी नई दिशा मिल रही है, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। किसान हित को लेकर भी सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गेहूं उपार्जन के दौरान मंडियों और खरीदी केंद्रों पर किसानों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी किसान को अपनी उपज बेचने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। सरकार की प्राथमिकता है कि किसानों को समय पर भुगतान मिले और प्रक्रिया पारदर्शी रहे। इन कदमों से किसानों का भरोसा बढ़ेगा और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। साथ ही सरकार लगातार किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत है। विकास, विरासत और विश्वास, इन तीनों स्तंभों पर आगे बढ़ता मध्य प्रदेश नई दिशा में कदम बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, CM24 भोपाल। और इसी के साथ आज के CM24 में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।